खूनी हाईवे है ये, खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है। मतलब कभी किसी को पार्टी करनी हो तो बुंदेलखंड आ जाए चुनाव के वक्त, फ्री शराब मिल जाएगी। बिल्कुल। इंगोठा एरिया है ये, अगोटा एरिया है, इगोटा है क्या? इंगोटा इंगोटा एरिया है और एग्जैक्टली यहीं पे हम अभी भी हैं। और ये भाई साहब बाइक से जा रहे थे, कुछ उत्सुकता में ये रुक गए तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या है मतलब सीन यहाँ पे मतलब ग्राउंड लेवल में सरकार की कोई भी योजना नहीं है, सिर्फ दिखावा है, महज एक कागजी कार्रवाई है, पर ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? जैसे मेरा गांव है यहीं पास ही में पड़ता है, 10 से 12 किलोमीटर रेंज में है। ढुनगावा गांव का हूँ मैं। पूरा गांव भाजपाई है। अच्छा, पूरा गांव भाजपाई है। ये तो बढ़िया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए मेरे गांव का कि विधायक सांसद ना वोट लेने से पहले न जीतने के बाद कभी आज तक गांव में नहीं जाते हैं। पिछले 15 साल से कोई भी एक कॉलोनी नहीं आई है। ये ना प्रधानमंत्री ना यूपी मतलब गवर्नमेंट लेवल के स्टेट लेवल की कोई भी कॉलोनी आवास नहीं आया है। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पूरा गांव भाजपा समर्थक, पूरा गांव भाजपा, ये बगल से मुस्लिम बाहुल मतलब गांव है, उसके बावजूद कोई डेवलपमेंट, उसके बावजूद भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। ये तो सिर्फ ठीक नहीं। कागजी है और पूरा गांव भाजपाई है। पूरा गांव भाजपाई है। तो क्या वो खुश हैं अब इस उससे गांव वाले अब, या क्या? नहीं, खुश तो नहीं है। अब ये बीच में एक सर्वे हुआ था तो जिसमें हमने कहा था कि भाजपा को ही वोट देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन विकास होना चाहिए, हमारे यहाँ का विकास बहुत जरूरी है। तो मतलब आपने, आपके गांव वालों ने अपना विश्वास जताया, भाजपा को वोट दिया जी। और जैसा आप कह रहे हैं 15 साल से वहाँ कोई आवास नहीं है और इस बार मुश्किल लगता है कि कोई भी भाजपा में वोट देगा, कोई भी। यहाँ तक कि मैं भी एक भाजपा हिंदू युवा यानी ब्लॉक प्रभारी हूँ। आप खुद? हाँ। लेकिन मेरे यहाँ जो है मैं प्रयासरत हूँ मैं इस कार्य में कि मेरे यहाँ आवास आए, लेकिन अभी तक मैं विफल रहा, कोशिशें मेरी विफल रही। ऑल टोटल पूरे गांव में खपरेल हैं। कितने लोग होंगे गांव में? यहाँ 250-300 आबादी। हाँ, छोटा सा गांव है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 250-300 आबादी का गांव। मकान तो होना चाहिए ना? मकान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो आप खुद बीजेपी के समर्थक रहे हैं, लेकिन आप भी मन से खुश अब नहीं है। अब नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है। विकास के नाम पे सब दिखावा है, फर्जी है। कभी आज तक 15 साल से लेके कोई विधायक सांसद जीत जाते हैं, न जीतने के पहले आते हैं। छोटा सा गांव है, देखकर चले जाते हैं। तो ये क्या मतलब आपका जो गांव है, क्या नाम बताया? ढुनगावा। धुनगवा। ये क्या स्मार्ट प्रदेश के स्मार्ट गांव में नहीं आता? नहीं। गांव आपका स्मार्ट नहीं है? नहीं, गांव स्मार्ट नहीं है, गांव के लोग भी स्मार्ट नहीं है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना दिया है। सब दिखावा है, कागजी कार्रवाई है, मेरा मानना है। और ग्राउंड लेवल पे नहीं है। आप कह रहे हैं सच्चाई कुछ और है, हाँ। प्रचार कुछ और है। प्रचार कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। तो इस बार आपके गांव वालों में कोई बदलाव आया है? बिल्कुल। पूरा गांव बदलाव के मूड में है, पूरा गांव। कितने खफा हैं आपके गांव वाले? बिल्कुल इतना ही खपा है काम से। तो आप एक बात बताइए, आपकी उम्र होगी लगभग 30-32 साल? 28 साल। 28 साल। चलिए थोड़ा क्लोज तो गैस किया मैंने। बिल्कुल। तो 28 साल में काफी समय से आप बीजेपी को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। जी। अब मैं मेरा एक विश्वास था कि मैं जब से मैंने वोट डाला, पहला वोट डाला मैंने भाजपा में डाला, और मेरा एक सोच था, क्या मेरा एक संकल्प था कि आजीवन जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा भाजपा में ही वोट दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और अब ये संकल्प टूट चुका है? टूट चुका है, 90% टूट चुका है। तो ये तो इमोशनल लेवल पे भी आपको थोड़ा बुरा लगा होगा। बहुत बुरा लगा है हमको तो, क्योंकि आपने तो मन से चाहा। बिल्कुल मन से चाहा है। हम लोग जो है, अगर गांव वाले कहीं और सोच रहे होते थे तो हम लोग जैसे बात करके विकास के नाम पे या योजनाएं गिना कर अपन कन्विंस करते थे कहीं ना कहीं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा पे जाए। अब वो भी नौबत नहीं रही। वो भी नौबत नहीं रही। अब कोई सुनने वाला नहीं है, ना सुनता है। तो एक बार आए, आकर के गांव वालों से बात करें, गांव की समस्याएं सुने, और जीतने के बाद भी आए, पूरे गांव में आवास आवंटित करवाएं आप डीएम से कह के, या कोशिश करें आप हमारे गांव में, पूरे गांव में आवास हो और अच्छे से स्कूल हो, सुविधाएं हो, विकास हो। लेकिन आए तो सही एक बार। आए तो बात सही तो एक बार। करें एक बार। जब आए नहीं तो विकास कहाँ से होगा? शहरों में पता है क्या होता है, जैसे लड़के लड़कियों का रिलेशनशिप होता है ना, तो जब कोई किसी का फोन नहीं उठाता है उसको बोलते हैं घोस्टिंग। बिल्कुल।
तो कहीं बीजेपी ने आपके साथ घोस्टिंग तो नहीं कर दी है? बिल्कुल वही कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? वही कर दिया है, हमारे साथ में वही कर दिया क्या है। कर दिया है? घोस्टिंग? घोस्टिंग कर दिया है आपकी भाषाओं में। बीजेपी ने आपको घोस्ट कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल दादा, ये बताइए कि अब आपके तो करियर में एक चेंज आ गया, अब जी। आप पॉलिटिकली किस विचारधारा की तरफ बढ़ेंगे? मैं गुप्त रखने दो इस बात को। इस बात को गुप्त रहने दें। बिल्कुल। चलिए इसको गुप्त रहने देते हैं। एक बात मुझे लगती है कि समाज में, सोसाइटी को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। मेरे हिसाब से तो परिवर्तन होते रहना चाहिए, हर 5 साल में इसका, हाँ। हर 5 साल में दूसरे का, फिर हर 5 साल में तीसरे का। इससे क्या होता है, विकास कहीं ना कहीं सरकार कराती है। ताकि समाज आगे बढ़े। बिल्कुल। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? पीछे जा रहे हैं साहब, पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। कि हम हाईवे पे खड़े हैं और मेन रोड है, सुना है मैंने, सेफ भी नहीं है, तो ऐसा ना हो कोई गाड़ी हाँ, मार जाए खूनी हमको। हाईवे है ये। खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है। क्या? अभी खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है ये खूनी हाईवे? जी जी जी। जो यंग लोग आपकी उम्र के, जी। जिनको पॉलिटिक्स में और भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जी। आजकल के जो नौजवान हाँ, हैं हाँ। वो कहीं और व्यस्त हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक्टिव भी हैं, बिल्कुल। तो पॉलिटिकली जिनको एक्टिव होना है वो क्या बात ध्यान में रखें वोट देने से पहले या अपना नेता चुनने से पहले? किस एक चीज को ध्यान में रखें या दो चीजों को? सबसे पहली बात तो देखिए, समाज का विकास। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। दूसरी बात, करप्ट लोग नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। यानी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। ऐसे नेताओं को चुने, उनको वोट दें। और वोट ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अमूल्य चीज़ है। अपना वोट देने से पहले सोच लें, समझ लें, संतुष्ट होकर वोट दें। आंख बंद करके मत। आंख बंद करके मत दें, या किसी के बहकावे में ना दें। बुंदेलखंड चूंकि शराब के नाम पे वोट दे देते हैं, तो वो भी मत करें। शराब के नाम पे? शराब के नाम ये पे। सिस्टम जरा बताइए क्या है? ये मतलब चुनाव में, जैसे चुनाव होगा ना, प्रधानी लेवल के, ये बहुत से तो शराब बांटी जाती है गुपचुप तरीके से। अच्छा। हाँ, तो ये ना करें। तो मतलब कभी किसी को पार्टी करनी हो तो बुंदेलखंड आ जाए चुनाव के वक्त, फ्री हाँ। शराब मिल जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो बहुत ही शॉकिंग बातें मिली आपसे जानने को। बहुत अच्छा लगा। आप इस खूनी हाईवे पे आराम से जाइएगा। हेलमेट कहाँ है आपका यार? हेलमेट जो है मेरा टूट गया है, तो अभी खरीदना है मेरे को। एविएटर चश्मा लगा के आप चले जा रहे हैं? नहीं नहीं, यहीं तक गया था मैं, जो है पास। ये खूनी हाईवे है, इससे बिल्कुल आप ऐसे बिल्कुल मत निकले। आप ही ने बताया ना मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी बताया। हेलमेट लीजिए। ये चश्मा पायलट लोग पहना करते थे, बिल्कुल। वहाँ से फेमस हुआ था। अच्छा अच्छा। और आप लगा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन एक हेलमेट जरूर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, एक बार बोल दीजिए कि हेलमेट के बगैर गाड़ी ना चलाएं। हेलमेट के बगैर गाड़ी ना चलाएं।